बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। FIA से बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में जाने वाले पाकिस्तानी लोग, खास तौर पर जिनकी उम्र जो है वो 15 से 40 साल के दरमियान है, इनको ऑफलोड कर दिया जाएगा और इस किस्म के जो वाकयात हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और जो ओवर सीजन लोग हैं वो जो लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि वो कम से कम 1 माह तक जो है हवाई जहाज का सफर मत करें। और जो कुछ, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी हैं, चाहे वो जायज तरीके से जा रहे हैं, जायज वीजा है, वैलिड वीजा है उनके पास होटल बुकिंग है, उनके पास वर्क वीजा भी है, हर तरह के जो मामले हैं वो बेशक ओके हैं, लेकिन को रोका जाएगा। और उन खास इजलाह के नाम भी मैं आपको बताऊंगी कि जहां पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाएगी और उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बाहर के मुल्क जाने दिया जाएगा। और 2 एयरलाइन का भी बताऊंगी कि जिन एयरलाइन पर सफर करने वाले जो लोग हैं उनकी सख्त चेकिंग होगी और इसके बाद इन लोगों को जो है ऑफलोड कर दिया जाएगा। FIA के हाथ में तमाम तर काम दे दिया गया है। आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर कहावत है कि किसी ने कहा कि अब शराब बहुत महंगी हो गई है, शराब नहीं मिलेगी। उसने कहा कि शराब पर सख्त पाबंदी लग गई है। उसने कहा ये मत कहो कि शराब नहीं मिलेगी, शराब पर बेशक पाबंदी लग गई है, लेकिन शराब जो है अब वो बहुत महंगी मिलेगी। ऐसा ही कुछ इन वीजा वाले लोगों के साथ होगा। डिटेल क्या है, उन अजला के नाम क्या है, ये तमाम तर जो बातें हैं वो अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन एयरलाइंस का भी नाम बताऊंगी कि जिन पर सफर करने से जो पाबंदी है वो बहुत सख्त हो गई है। लिहाजा शुरू से एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, FIA वालों को जो हिदायत कर दी गई है कि आपने जो है मुसाफिरों को चेक करना है, खास तौर पर उन लोगों को जिनकी उम्र 15 से 40 साल है। अगर उनके पास तमाम का डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं, चाहे उनका जो वीजा है वो भी वैलिड है, चाहे उनका जो वर्क परमिट है वो भी उनके पास है, उनके पास होटल की बुकिंग भी है, हर तरह से मामला ओके है, फिर भी आपने किसी न किसी बहाने से उनको रोक देना है, उनको बाहर नहीं जाने देना है। क्योंकि ये जो काम है ये इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए किया जा रहा है। अब ये 20 साल के बाद नाज़रीन लोगों को याद आया है कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए FIA वालों को तमाम तर जो है काम उनके हवाले कर दिए गए हैं। जिस हुकूमत को पता है, जबकि लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, हुकूमत को भी पता है कि इंसानी स्मगलिंग में कौन से लोग जो है मुलव्वस हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की बजाय या ना पहुंचने की वजह से जायज तरीके से जाने वाले लोगों को भी नाज़रीन बहुत जलील किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वो लोग जिनके पास वर्क वीजे भी हैं उन मुसाफिरों को भी बहुत परेशानी का सामना करना किया जा रहा है। ऐसा ही हुआ, कराची में भी वर्क वीजे पर जाने वाले लोगों को रोका गया और जब लोगों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया कि हमारे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो उसके बाद 3 दिन के बाद जो है इन लोगों को भिजवा दिया गया। हालांकि 3 दिन के अंदर उनकी टिकट का भी नुकसान हो गया, उनको जो ज़हनी हैसियत थी वो भी बहुत मिली और 3 दिन और कुछ भी ना किया और 3 दिन के बाद जाने दिया। तो क्या 3 दिन के बाद ऐसा कौन सा काम हो गया था? सिर्फ ये हुआ था कि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था ओवर सीजन, जिसकी वजह से 3 दिन रोकने के बाद उनकी टिकट का नुकसान होने के बाद इन लोगों को जो है वापस जो है वो भिजवा दिया गया। नाज़रीन, वो डिस्ट्रिक्ट भी है खास तौर पर कि जहाँ के जो लोग हैं अगर वो बाहर के मुल्क जाएंगे तो उनकी बहुत सख्त चेकिंग के बावजूद भी उनको जो है ऑफलोड कर दिया जाएगा। और जो सबसे टॉप जो डिस्ट्रिक्ट है, आप उनके नाम सुन लें। ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उनके इलाकों के नाम बता दूं। जो इस वक्त टॉप पे जा रहा है वो है मंडी बहाउद्दीन, इसके बाद गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, भंबर, जेहलम, टोबा टेक्सिंग, हाफजाबाद, शेखपुरा। खास तौर पर ये जो लोग हैं, इस इलाके के जो लोग हैं, ये जो जिला है, इनको हाईलाइट किया जा रहा है। इन लोगों की नाज़रीन सख्त से सख्त चेकिंग होगी। चेकिंग के बावजूद भी अगर कोई काम रह गया है तो इन लोगों को जो है वो बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। खास तौर से 15 से 40 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, जवान हैं, इनको बाहर भिजवाने पर बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती कर दी गई है। नाज़रीन, 2 एयरलाइंस भी ऐसी हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताती हूँ कि जिन पर सफर करने पर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक है फ्लाई दुबई के नाम से, ये जो इस पे सफर करने वालों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा इथोपियन एयरलाइन से सफर करने वालों को
बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वर्क वीजे पर भी जब ये लोग जो हैं जाएंगे, इन लोगों पर सख्ती की जाएगी। ऐसा ही वाकया कुछ पेश आया। गुजरात का एक मुसाफिर है जिसका नाम साबर है। इसके पास वर्क वीजा भी था, लेकिन जब ये एयरपोर्ट पहुंचा तो तमाम तर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इसको ऑफलोड कर दिया गया। वो बड़ा परेशान हुआ, उसकी टिकट भी ज़ाया हो गई। फिर उसने उर्दू चैनल पर जो है, उर्दू न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया, वापस आया तो एजेंट ने, जो लोग होते हैं जो ये वीजा देते हैं, उन्होंने फिर इसको बताया कि आप जो है वो 1 माह तक सफर ना करें, क्योंकि जो कश्ती जो पिछले दिनों मराकश में इस तरह हुई थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है, क्योंकि उस पर भी बहुत ज्यादा इंसानी स्मगलिंग के लोग जो जा रहे थे। मैंने आपको बताया भी था, मैंने भी वीडियो बनाई थी इसके बारे में अपना व्लॉग में। तो मैंने भी बताया था कि बहुत से जो लोग हैं जिनको एजेंट ने वहां पर रोक लिया था सिर्फ रकम की डिमांड के लिए कि आप पीछे अपने घर फोन करें और वहां से रकम का मुतालबा करें। FIA को बकायदा तौर पर हदायत कर दी गई है। हदायत के बाद ये बताया गया है कि आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर लेने हैं। ऐसा मसला तो 20 साल से भी पेश आ रहा है नाज़रीन, जिन लोगों के पास कागजात पूरे नहीं होते, मसले मसाइल होते हैं, लेकिन FIA वालों को हुक्म नहीं था कि ये जो है इन लोगों को भिजवा दे, लेकिन अब FIA वालों को हुक्म दे दिया गया। और अब नाज़रीन, वो जो मैंने शुरू में आपको शराब वाली मिसाल बताई थी कि शराब पर पाबंदी होगी, उसने कहा शराब पर पाबंदी का मतलब नहीं कि शराब बंद होगी, मतलब कि शराब महंगी होगी। अब ये जो FIA वाले हैं, इनके पास जब ये जाएंगे तो इनका तरीका कार क्या होगा नाज़रीन, देखिए इनका तरीका कार के, ये किस तरह लोगों को जो है वो बाहर भिजवा देंगे। अब ये लोगों से डील करेंगे। बहुत से यूट्यूबर ने ये वीडियो चढ़ाई हुई है यूट्यूब पे कि जो FIA वाले हैं उनसे क्या किस किस्म की डीलिंग कर रहे हैं, और लोगों की तस्वीरें भी बिल्कुल सामने। जैसे देखें, जो ये कश्ती जो है डूबी है मराकश में नाज़रीन, जो जा रही थी यूनान से, तो वहां पर भी आप सबको पता है कि जो एजेंट हैं वो कौन है, और जो डंकी लगवाते हैं वो लोग कौन है, इनके नाम भी हैं, इनके मोबाइल नंबर भी हैं। ये भी तो इंसान है ना, इनके राब्ते हैं, इनका मोबाइल नंबर है, लोगों को इनको पता है। तो हुकूमत उनको पकड़े जो इंसानी स्मगलर है, ना कि लोगों को तंग करे। अब यहाँ पे जितना भी काम है ये तमाम तर जो है एजेंट माफिया जो है ये लोग करेंगे। अब ये जो काम है डंकी लगवाने वाले करेंगे। इसके अलावा अब वो लोग जो कि FIA वाले हैं, अब ये लोगों से अपनी डील्स करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे। देखिए अब नाज़रीन, ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, लेकिन अब सख्ती से सख्ती होने लग पड़ी है। और जिन इस्लाम का मैंने आपको बताया है, खास तौर पर इस्लाम में नाज़रीन, कुछ दिन पहले सऊदी अरब में भी एक पाकिस्तानी था, एक यूनानी, एक बांग्लादेशी था और एक इंडियन था जो कि तेल बनाते थे और तेल बना के जो है लोगों में बेचते थे। और जब वो उनके पास 30 कंपनियों की स्टैंप थी, मोहर थी, जब वो जाली तेल बना के सर पे लगाने वाला तेल जो कुकिंग ऑयल से निकालते थे और सर पे लगाने वाला उसको तेल बनाते थे, उसमें रंग डालते थे और फिर वो डब्बियों में डालकर ऊपर जो है वो स्टैंप लगा देते थे। अब जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो लोग तो कहेंगे सऊदीया से आया, ये बहुत खालिस है, इस पर सऊदीया की मोहर लगी है। और तो और कफील भी साथ शामिल था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 5000 जो रियाल है वो कफील को भी देते हैं। तो अब नाज़रीन सब रगड़े जाएंगे। वहां पे ये नहीं होगा कि ये जो है ये कौन है, ये बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, कौन है ये, वहां पे सिर्फ पाकिस्तानी होगा। लिहाजा जहां पे भी हो अपने मुल्क का जो नाम है वो रोशन करें।